तो दर्शकों, देखते देखते पूरा वर्ष खत्म होने को आने को है और हम दिसंबर के महीने में प्रवेश करने वाले हैं। हम ये जरूर जानना चाहेंगे महीना हमारे लिए कैसा जाएगा, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। हमारी मासिक राशिफल देश की श्रृंखला की हमने शुरुआत कर दी है और हमने अब तक आपको 4 राशि के बारे में बता चुके हैं। सो आज के वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। यानी सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, विपरीत या स्वाभाविक प्रभाव डालेगी। इसके अलावा आपकी शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार के उछाल या गिरावट देखने को मिल सकते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में माहौल कैसा रहेगा, परिस्थिति कैसे बनेगी आपके पक्ष में या आपके विपक्ष में। इसके अलावा हम समझेंगे आपके बिजनेस या व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा, क्या कोई नए निवेश के अवसर बनेंगे या मौजूदा प्रोजेक्ट में कुछ आपको तरक्की देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, आप लोगों के बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग या एनर्जी रहेगी उसे समझेंगे। साथ ही आपके विवाहित जीवन के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, क्या संतान प्राप्ति का सुयोग बनेगा, और साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो दर्शकों, सिंह राशि के जातक अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए, लग्नेश आपके बुध और चंद्रमा के साथ चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, इससे शुरुआत कर रहे हैं और वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके द्वितीय भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके पंचम भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे बृहस्पति वक्री अवस्था में है। मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे मंगल नीच अवस्था में है। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 2 दिसंबर को जो शुक्र है वो आपके छठे भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 7 दिसंबर को कर्क राशि में रहते हुए वक्री अवस्था में आ जाएंगे। सूर्य 13 दिसंबर को धनु राशि में यानी आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। शुक्र 23 दिसंबर को पुनः राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पे शनि के साथ ये युति बनाएंगे। तो ये कुछ परिवर्तन आप देखने जा रहे हैं, उसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा, तो हम आपको पूरे विस्तार के साथ इसका विश्लेषण देंगे। तो शुरुआत करने से पहले दर्शकों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, तथ्यों के अनुसार अगर हम समझें तो आपके जो लग्नेश है फिलहाल आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं, पर यहाँ पे बुध जो है वक्री अवस्था में है। तो कुछ रिकवरी में, जैसे खासकर हृदय के मरीज है, हार्ट पेशेंट है, तो रिकवरी में थोड़ा सा समय लग सकता है, विलंब लग सकता है, पर शुरुआत एक अच्छी देख सकते हैं। पर केतु और राहु आपका काम थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। केतु द्वितीय भाव में बैठकर और राहु आपके अष्टम भाव में बैठकर कुछ ऐसी समस्या दे सकते हैं जो कि आपके लिए आसानी से समझने वाली ना हो, क्योंकि राहु जो है कभी भी कोई समस्या को आसानी से डायग्नोस करने नहीं देते हैं और कभी कभी ऐसे छोटी समस्या को बड़ी बना देते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं और उसी के बारे में आप सोचते रहते हैं और उलझन में रहते हैं। इसके अलावा क्योंकि अब आप हम देख रहे हैं कि जो शुक्र है आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे 2 दिसंबर को, यहाँ पे बैठकर जो शुक्र की जो बल है वो क्षीण हो सकता है और इसकी वजह से परिणाम आपको वैसे देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको शुगर की समस्या है तो थोड़ा सावधान रहे, खान पान को उचित रखें। खासकर 2 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर का जो छोटा सा समय है इसमें कुछ फ्लक्चुएशन आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो बुध है वक्री अवस्था से बाहर आते ही कुछ राहत जरूर आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मंगल जो है आपके द्वादश भाव में बैठ के थोड़ा सा आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव कर सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे नीचे अवस्था में और वक्री अवस्था में आ जाएंगे 7 दिसंबर को। तो कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति अपने स्वास्थ्य को लेकर, कुछ आपको चोट इत्यादि का भय बना हुआ तो उसको लेकर भी देखी जा सकती है, जहाँ पे मंगल का पूरा प्रभाव आपके जीवन में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खासकर अगर आप मंगल की दशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल यहाँ पे नीचे अवस्था होने के साथ साथ वक्री अवस्था में आने के बाद परिणाम थोड़ा विपरीत देखने को मिल सकता है, पर कुल मिला के अगर हम आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें दिसंबर का महीना आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कुछ छोटी मोटी समस्या को छोड़े तो बिल्कुल भी आपके लिए कुछ ज्यादा हानिकारक या ज्यादा कह सकते हैं गंभीर समस्या वाला नहीं रहेगा। आपके लग्नेश की स्थिति भी अच्छी है, साथ ही शनि की दृष्टि जो आपके लगन पर पड़ रही है सप्तम भाव में गोचर करते हुए भी, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ढीलापन या सुस्तीपन तो जरूर देगा, पर आपके लिए इतना जो है गंभीर समस्या देखने को नहीं मिल पाएगी। लेकिन खान पान को अगर आप उचित रखेंगे, व्यायाम करेंगे और ध्यान या मेडिटेशन करेंगे तो छोटी मोटी समस्या भी जल्द ही आपको आपका पीछा छोड़ सकती है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें करियर और शिक्षा और करियर की, तो देखिए पंचम भाव में जो है शुक्र गोचर कर रहे हैं फिलहाल और पंचमेश आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचमेश और पंचम भाव में
दशमेश और पंचमेश में जो है राशि परिवर्तन हो रहा है, पर ये थोड़ा समय के लिए, क्योंकि 2 दिसंबर को शुक्र आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो पंचमेश है वो वक्री अवस्था में, यानी बृहस्पति दशम भाव में रहते हुए वक्री अवस्था में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना इसलिए पड़ सकता है क्योंकि जब भी ग्रह वक्री अवस्था में आती है तो पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन ऑफ एक्शन देखने को मिलता है। तो कई बार प्रयास करने के बाद ही आपको रिजल्ट या परिणाम देखने को मिलता है। तो जिसकी वजह से कभी कभी व्यक्ति हताश और निराश में हो जाता है, निराशा में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है कि वैसे मेहनत करे वैसा परिणाम नहीं देखने को मिल रहा। तो ऐसे में आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये जो वक्री अवस्था है ये कुछ समय के लिए, थोड़ा समय लंबा देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट ईयर जनवरी तक या फरवरी के बीच में आपको थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आप अपने प्रयास को जारी रखें, सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर आपके प्रयास में गंभीरता बनी हुई है तो आप ये मानकर चले सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसके अलावा कंपटीशन में भी आपको अच्छी खासी सफलता देखने को मिल सकती है। अगर आप पहले से आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कंपटीशन को लेकर कई बार प्रयास करने के बावजूद भी कुछ परिणाम नहीं मिल पा रहा, तो अब आपका समय आ गया है, अब ये समय उचित है, आपके फेवर में है। आप निश्चित तौर से आपकी मेहनत का आपको अनुरूप परिणाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में भी कुछ अच्छी ओपनिंग आपको मिल सकती है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ अच्छे प्लेसमेंट आपको ऑफर मिल सकते हैं आपको। साथ ही करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो करियर की शुरुआत में आप अगर कोई इंटर्नशिप का ऑफर मिला है या कुछ नई जॉब का ऑफर मिला है, तो उसमें थोड़ा सा आपको परिस्थिति में एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ नॉलेज की कमी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो सोचकर आप जा रहे हैं और वास्तविक जो स्थिति, आपके वास्तविक जो आपका जो एटमॉस्फेयर रहेगा, परिस्थिति रहेगी, वो थोड़ी भिन्न रह सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको सीखने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ सकती है। अगर आप जितना सीखेंगे उतना ही आपके करियर के लिए अच्छी ग्रोथ होगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ सीख रहे, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके एक्सपीरियंस को एड ऑन करेगा, प्लस करेगा, साथ ही आपके करियर को एक अच्छी दिशा भी देगा। तो अपने ज्ञान को बढ़ाएं जितना बढ़ा सकते हैं, और अगर आप असहज महसूस कर रहे हैं तो शांत भाव में रहें और अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो कहा जाए कि स्थिति बनेगी टेम्परेरी, अस्थायी रहेगी। अगर आप सहज भाव में रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति आपकी विपरीत जा ही नहीं सकती है। अधिकारी का सपोर्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपके साथ कुछ कम्युनिकेशन गैप जरूर देखा जा सकता है। अपने काम में, अपने कम्युनिकेशन में स्पष्टता, क्लैरिटी बना के चलें। दूसरी बात यह है कि कुछ सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद मिल सकता है। तब तक आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना हो सकता है। तो अपनी गंभीरता, अपनी सिंसियरिटी अपने काम को लेकर, अपने जॉब को लेकर जरूर दिखाएं, धैर्य बनाकर चलें। ये समय आपका बहुत जल्दी परिवर्तित होगा और आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र की, यानी जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। कार्यक्षेत्र में आज जैसे मैंने बताया कि दशम भाव में बृहस्पति वक्री अवस्था में और दशमेश आपके पंचम भाव में, उसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में शुक्र थोड़ा अच्छा परिणाम इसलिए नहीं देते क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पे जो शुक्र है नीच अवस्था में माने जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको किसी महिला सहकर्मी के साथ कुछ न कुछ वाद विवाद या तनाव या कुछ उनके कारण कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे मंगल के, नीच के मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी शुक्र के ऊपर। तो कहीं ना कहीं किसी वाद विवाद में आप फंस सकते हैं या किसी प्रकार की इस प्रकार की समस्या में पड़ सकते हैं जिसमें आपका होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के कारण आपके ऊपर किसी बात का ब्लेम भी लग सकता है। कुछ स्टेटस में कमी देखी जा सकती है। तो इस प्रकार की थोड़ा इसलिए भी आपको सावधानी रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी भी है। नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा निराश हताश हो सकते हैं अनुरूप परिणाम ना मिलने की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट या समझौता करना पड़ सकता है जिसके लिए आप अपने आप को रेडी महसूस नहीं करेंगे। इसके अलावा स्थान से बाहर ही कुछ आपको ऑफर मिल सकता है, पर वो इतना कह सकते हैं कि इतना बढ़िया नहीं हो पाएगा जिससे कि आप उसे ग्रैब कर सके, उसे आप स्वीकार कर सके। इसके अलावा अगर हम आपकी ग्रोथ की या प्रमोशन की बात करें तो देखो, एकादश के स्वामी जो बुध है आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे बुध वक्री अवस्था में है, तो फिलहाल आपकी जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आप विलंब देख सकते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि वक्री अवस्था में जो भी ग्रह आते हैं उनका परिणाम शनि यानी बहुत स्लो हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से अधिक प्रयास करने पड़ जाते हैं। 16 दिसंबर के बाद बुध मार्गी होंगे, जो आपके लाभ के स्वामी है, एकादशेश है, वो उनके मार्गी होने के बाद आप कुछ आपके ग्रोथ में, आपके कह सकते हैं प्रोग्रेस में आप गति देख पाएंगे। अभी तक आपको जो चैलेंजेस देखने को मिले उसमें भी धीरे धीरे कमी आपको देखने को मिलेगी।
उसके बाद 13 दिसंबर को जो सूर्य है आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ भी उनकी जो राशि रहेगी वो मित्र राशि रहेगी। तो यहाँ पे बैठ के आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी, आपके जो सुझाव है, आपके आइडियाज है, आपके प्लानिंग है वो कारगर साबित होंगे। कहीं ना कहीं आपके इसी वजह से आपके जो अधिकारी हो आपसे इम्प्रेस्ड हो सकते हैं। तो आप अपनी आपको सहज भाव में रखें, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रयास अधिक करने पड़ रहे हैं, कुछ संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है, तो आप उसको सहजता से लें, एज अ चैलेंज लें, और आप अपने करियर में एज अ चैलेंज लेकर चलेंगे तो अपने उसको आप ग्रोथ ही के रूप में देखेंगे। इसके अलावा अगर आप अन्य तरीके से, शॉर्टकट तरीके से कुछ आप प्रयास कर रहे हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए आपको हानि उठानी पड़ सकती है। व्यवसाय बिजनेस की यदि हम बात करें तो शनि आपके सप्तम भाव में गोचर करे, शनि अभी वक्री अवस्था से बाहर है, तो कहीं ना कहीं गति आपको अपने काम को देखने को मिल रही है। किसी दूरगामी प्रोजेक्ट से भी कुछ आपको लाभ देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती आपको मध्य दिसंबर के बाद ही देखने को मिल सकती है। आपके सुझाव, आपकी जो आइडियाज हैं और आपके जो भी आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो कह सकते हैं कि मौजूदा स्थिति में भी आपको कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। खासकर रियल एस्टेट में भी कुछ परिणाम के लिए आपको थोड़ा सा विलंब देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ सकता है, क्योंकि चतुर्भाव के स्वामी मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं नीच अवस्था में और वक्री अवस्था में आएंगे। तो ऐसे में किसी प्रकार के रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए से आपको दूरी बना के रखना होगा, उससे आपको बचना होगा, खासकर रियल एस्टेट को लेकर या वाहन के या व्हीकल के बिजनेस को लेकर। तो आप इसे कम से कम आप कुछ समय के लिए इसको टाल दें, क्योंकि ऐसे में कुछ आप गलत कॉन्ट्रैक्ट में या गलत डील में फंस सकते हैं और इसकी वजह से भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे भी आपके पहले से प्रोजेक्ट जो इसमें आपने इन्वेस्ट किया उस प्रोजेक्ट में भी काफ़ी आपको खर्चा करना पड़ सकता है, उसके कारण कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है और कुछ ऐसी समस्या हैं जो लगातार आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल निवेश के लिए इन क्षेत्र में आप दूरी बना के रखें। अगर आप शेयर मार्केट में कुछ निवेश का प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी सोच समझ कर करें, क्योंकि केतु की वजह से भी आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएगा और जिसकी वजह से भी आप कुछ नुकसान उठा सकते हैं। तो आप अन्य क्षेत्र में अगर आप प्रयास करें तो बहुत सोच समझ कर करें। विस्तार के लिए भी प्रयास करें तो उसके लिए भी पहले से अच्छे से ग्राउंड रियलिटी में जाके उसके वर्क को उसके अच्छी सी उसकी वास्तविकता को समझें, उसको अच्छे से स्क्रूटनाइज करें, उसको आप विश्लेषण करें, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करें तो बेहतर रहेगा। किसी प्रकार के निवेश के लिए आप जल्दबाजी ना ही करें तो बेहतर है। आप दिसंबर के बाद के इसके लिए टाल दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तब तक आप अपने मौजूदा प्रोजेक्ट में अपना जो फोकस बना के चलें, उसी को ही आप इंप्रूव करने का प्रयास करें। तो बिजनेस के लिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है। विदेश के लिए भी काफ़ी संघर्ष के बावजूद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लो रह सकती है या सकारात्मक एनर्जी की कमी देखी जा सकती है, तो जिसकी वजह से एक सकारात्मक सोच की कमी की वजह से भी कुछ परिणाम आपके विपरीत रह सकते हैं। तो आप अपने जो भी निर्णय सोच समझ के लिए, हालांकि फाइनेंस की जो दिक्कत है वो मध्य दिसंबर के बाद दूर होती नजर आ रही है। कुछ क्लैरिटी आपको जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन मध्य दिसंबर के बाद का जो समय है वो पहले से काफी बेहतर रहेगा। अब हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। पंचमेश आपके बृहस्पति वक्री अवस्था में और शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। स्थिति आप अच्छे से संभालते हुए नजर आ रही है, लेकिन जैसे शुक्र आपके छठे भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर सकते हैं। बिना बात के झगड़ा, वाद विवाद या तर्क वितर्क या कुछ आप कह सकते हैं कि तनाव आपके रिलेशनशिप में देखा जा सकता है। एक ही बात को लेकर अगर आप बैठे रहेंगे आप दोनों, तो आप अपने संबंध को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो सूर्य जब यहाँ पे प्रवेश करेंगे, तो सूर्य देखिए कभी भी किसी भी संबंध रिलेशनशिप के लिए अच्छा माना नहीं गया है। सूर्य जहाँ आपके लोगों के बीच में ईगो को यानी आपकी अहम को बढ़ावा देता है और कोई भी रिलेशनशिप ईगो और अहम की वजह से ही ब्रेक होते हैं, उनके ईगो क्लैशेस की वजह से, जहाँ पे आप एक दूसरे की सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो ये इनकी वजह से कुछ टेम्परेरी डिस्टेंस या ब्रेकअप जरूर देखा जा सकता है। विवाह की चर्चा चल रही है तो वो सिर्फ चर्चा में ही रह पाएगी, क्योंकि उसमें परिणाम मिलने में समय लग सकता है, विलंब आप देख सकते हैं, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में गोचर करे। शनि बहुत समय लगाते हैं किसी भी प्रकार की फल देने में, किसी प्रकार के परिणाम देने में। हाँ, अगर आपकी चर्चा एक कांस्टेंट एक गति में चल रही है, एक लगातार आप उसमें प्रयास करें तो आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा विवाहित दंपति उनके लिए कैसा रहेगा, तो देखिए पहले से कुछ स्थिति आपको बेहतर जरूर महसूस होगी, क्योंकि शनि आपके वक्री अवस्था से लंबे समय के बाद से वो बाहर है। पर क्योंकि शनि जो है वो कहीं ना कहीं विवाहित जीवन को प्रभावित करती है, जहाँ पे जो व्यक्ति होता है वो विरक्ति भावना में होता है, जहाँ पे उसके मन में घर गृहस्थी को लेकर कुछ इंटरेस्ट की कमी देखी जा सकती है। तो ऐसे में आप जो व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति की जो सहयोगिता की जो आसार है या कह सकते हैं उम्मीद है या अपेक्षा, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा भी क्योंकि आपके लग्नेश जो है वो सूर्य को बिलोंग करते हैं, जो क्योंकि सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ईगो में आकर भी आगे सहयोग करना या कोऑपरेट करना पसंद नहीं कर पाती, क्योंकि एक लिमिट के बाद भी
भी आप पीछे हटते नजर आ सकते हैं। तो कभी भी जब लग्नेश और जो सप्तमेश का संबंध मधुर ना हो तो इसकी वजह से भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा अगर आप संतान के लिए प्रयास करें तो शुरुआत आपके लिए काफ़ी बेहतर रह सकती है और मध्य दिसंबर के बाद का भी समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंगल की जो नीच मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, कहीं ना कहीं ये आपके ऊर्जा को, आपके रिलेशनशिप को भी प्रभावित करेगी और उसको खराब भी कर रही है। लो एनर्जी होने की वजह से आपके पार्टनर के भीतर, आपके जीवन साथी के भीतर झुंझलाहटपन, चिड़चिड़ापन या अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करने की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन है वो देखने को मिल सकती है। संतान से आपको संतोष प्राप्त होगा, कुछ संघर्ष उनके जीवन में देखा जा सकता है पर वो अपनी मेहनत और गंभीरता से उससे बाहर निकल आएंगे। अब हम बात करेंगे कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय की। तो देखिए आपको जो है बृहस्पति का उपाय आप करना चाहे तो कर सकते हैं कि आपके पंचमेश है, खासकर जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, या आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में एक ठहराव हो तो आप बृहस्पति का उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल का उपाय इसलिए करना चाहिए कि मंगल आपके जो है द्वादश भाव में नीचे अवस्था में गोचर करें, इनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ी जो आपके व्यापार को, आपको बिजनेस को, आपके रिलेशनशिप को भी प्रभावित कर रही है। तो मंगल को शांत करने के लिए आप मंगलवार के दिन आप लाल वस्तु का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी शनि का और अपने जो सप्तमेश है और लग्नेश है सूर्य, उनका भी आप कुछ उपाय करना चाहे तो कर सकते हैं। फिलहाल इनकी सिचुएशन बिल्कुल सही है। हाँ, अगर आपकी कुंडली के अनुसार अगर राहु केतु की दशा से गुजर रहे हैं, क्योंकि केतु आपके द्वितीय भाव में, राहु आपके अष्टम भाव में है, तो इसके अनुसार आप गली के कुत्तों को भोजन खिला सकते हैं केतु के शांत करने के लिए, और राहु के लिए आप चिड़ियों को दाना खिला सकते हैं, मछलियों को खाना खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर राहु बहुत ज्यादा पीड़ित आपको कर रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती में जो एक पाठ है वो सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ है, उसका एक पेज का पाठ आप नित्य पाठ करें तो इससे भी राहु की जो बुरी एनर्जी को, बुरी नकारात्मक एनर्जी को वो कंट्रोल करते हैं। तो दर्शकों, ये उपाय आप लंबे समय तक जारी कर सकते हैं बिना किसी सोच समझ के कि आपको कब तक करना है। ये उपाय बहुत आसान है और आप इसे लंबे समय तक करेंगे, इसका आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।